जी, अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ केस दायर करने का कहा बल्कि जेआईटी भी बनाई। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया। अच्छा, मोहम्मद इमरान ये भी बताएगा, अदालत से इस्तफसार नहीं किया गया कि गिरफ्तारी दरकार क्यों नहीं, सजा ने नैब कोर्ट से नहीं ली? देखें, इस टाइम पे जब मियां नवाज शरीफ की जून 2021 में अपीलें खारिज की गई थी, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो फैसला था, उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं या वो सरेंडर करते हैं, तो उस वक्त उनको ये राइट ऑफ अपील का जो है वो उनका बहाल हो जाएगा और वो दरखास्तें अपीलें बहाल करने की दरखास्त दायर कर सकते हैं। नैब से सिर्फ आज फिर ये पूछा गया कि आपको गिरफ्तारी दरकार है, तो नैब ने कहा कि हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है क्योंकि इन रेफरेंसेस का फैसला हो चुका है। एक दफा अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश की जा चुकी हैं। अदालत ने इन अपीलों को समाअत के लिए भी मंजूर किया था और अल अजीजिया और एवन फील्ड में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल भी इसी अदालत से हुई। अल अजीजिया में 8 हफ्तों के लिए की गई थी और एवन फील्ड में मुस्तकिल तौर पर सजा मुअत्तल है। इसी तरह से फिर दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ की जानिब से और अमजद परवेज की जानिब से अदालत को इस नुक्ते की तरफ अदालत का जो है वो ध्यान दिलवाया गया कि जो मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी किया गया है, तो उसमें अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा हुआ है कि नैब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी एवन फील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा है। तो इसलिए जो है अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया कि ये तो एक वाज़ेह केस है जिस पर अदालत को फैसला करना है जब भी मेरिट पर इसके आर्गुमेंट्स होंगे, और चूंकि जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला है उसको नैब ने कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया। इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने सवाल किया नैब प्रोसिक्यूटर से ये चीज वाजे करने के लिए क्या क्या वाकई मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का जो फैसला है उसको चैलेंज नहीं किया गया, किसी भी आला फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बताया गया कि उनकी जो बरियत का फैसला था वो कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया। तो इस नुक्ते को अपने हक में, अपने दिफा में इस्तेमाल कर रहे हैं अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़, जो कि इस वक्त साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ बैकग्राउंड भी बताया नैब प्रोसिक्यूटर ने कि कैसे ये मुकदमा फाइल किए गए। और तो इस बैकग्राउंड में जाते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एक जेआईटी बनी थी और फिर उसी जेआईटी की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी नैब को कि वो मियां नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस फाइल करे। इस पर मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि जो जेआईटी थी वो नैब नहीं थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये नुक्ता उठाया कि ऐसा नहीं है कि जब अदालतें डायरेक्शंस देती हैं किसी भी इदारे को कि आपने ये करना है, तो वो इदारा ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ उसी पे ही चला जाता है, क्योंकि नैब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, अपने मामलात भी देखने थे, उसके बाद ही रेफरेंसेस फाइल होने थे। इस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने जो नई नैब अमेंडमेंट आई है और उसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस का एक रोल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल का जो रोल है उसमें अब एक न्यूट्रल स्टेटस जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस का उन्होंने कर दिया है कि अगर दौरान तफ्तीश मुल्जिम के हक में भी कोई एविडेंस सामने आता है तो उसको भी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस उसको भी जो है वो रिकॉर्ड पर लाना प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी होगा। तो ये आज मुद्दा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल आज, जो कि एक आला तरीन ओहदा है चेयरमैन नैब के बाद नैब में, वो खुद आज कमरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस अपीलों की बहाली की दरखास्त पर दलाइल दिए हैं।